आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस टी4यू में। तो चलिए, आपको पता है कि यहाँ पर डेली करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए, डेली करंट अफेयर 18/10/2024 जो भी करंट अफेयर का जो भी इंपोर्टेंट होगा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन का पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? तो इटली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? इटली में। जो ऑप्शन नंबर क्या में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। चलो, इस बार जो G7 का जो बैठक हुआ ना, उसका भी आयोजन कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। कहाँ पे? इटली में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको बताते चला। चलिए, इटली की राजधानी की बात करें तो रोम है। रोम कहाँ पे? कोई नदी पे किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो नासा ने क्या क्या यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे? तो ये बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो ड्रैगन ड्रोन की बात करते हैं यूक्रेन। जो आपको पता है, यूक्रेन और रशिया के बीच बहुत ही युद्ध चल रहा है बहुत दिनों से। उन्होंने तैनात किया है ड्रैगन ड्रोन, जो आग उगलने वाले एक प्रकार का हथियार है। चलिए, यूक्रेन की राजधानी की बात की जाए तो कीव है। क्या है? कीव। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की है। कौन है? जेलेंस्की। चलिए, यहाँ का मुद्रा की बात की जाए तो रिवीनिया है। क्या है? रिवीनिया। तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है यूक्रेन, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका संग्रहालय की बात की जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश वाराणसी में किया जाएगा। जो वाराणसी काशी में जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काशी में किया जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया, यानी कोस्ट गार्ड का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका हो जाए कौन? परवेश शिव मनी को नियुक्त किया गया। किसको? परवेश शिव मनी। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। कब? 1977 को। अब 1977 तो किस एक्ट के तहत? तो एक्ट की बात की जाए तो ये आपका 1978 के एक्ट के तहत ये 1977 में किया गया। आपको एक उल्टा कैसे ये एक्ट आता है, उसके तहत किया गया था। पहले हो गया था, लेकिन एक्ट में शामिल कर लिया गया 1978 के एक्ट में। चलिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो मिला है उसको उड़ीसा को मिला है। किसको? उड़ीसा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में दिख रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो राजनयिकों को निष्कासित किया किस देश के? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। कहाँ? कनाडा के देश से उसको भारत ने निष्कासित किया है। चलिए, यहाँ पर इसलिए क्या है कि ये जो है ना, खालिस्तान की मांग कर ऐसा ऐसा कोई यहाँ पे आतंकवादी है, जिसके कारण क्या क्या राजनयिकों को निष्कासित किया। अब कनाडा की राजधानी की बात की जाए तो ओटावा है। क्या है? ओटावा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र में किया है। कहाँ? महाराष्ट्र। जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये पहला जहाज ये जो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका हुआ कहाँ? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 20वें छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है या मनाया जाता है? तो ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पे? किसके स्मरण में? तो APJ अब्दुल कलाम है। उनके क्या स्मरण में? जो क्या क्या है, इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। किसका? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए, मिसाइल मैन। और इनको नोबेल पुरस्कार इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इनका पुस्तक का नाम है अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल भी इनका पुस्तक का नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कल के होमवर्क में एक प्रश्न यह था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 9वीं बार शपथ लिए थे? बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए, आज के होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ।
हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस ट्यूटोरियल। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस ट्यूटोरियल। आप इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।